प्रथम गवर्नर जनरल भारत के कौन बने थे? विलियम बेंटिक बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन बने थे? वह लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। प्रथम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बन गए थे। चलिए, और भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज जो थे वह कौन थे? रॉल्फ फिंच थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक रहे थे? कब से कब तक? 50 से 62 तक रहे थे। उपराष्ट्रपति प्रथम कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। चलिए, फिर बोलिएगा कि प्रथम महिला राष्ट्रपति जो बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी थी वह कौन? द्रौपदी मुर्मू बनी थी। द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से किस समाज से आती है? वह संथाल से आती है। चलिए, फिर बोलिएगा कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो बने थे वह कौन? जाकिर हुसैन। प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बने थे इंदिरा गांधी। कब प्रधानमंत्री बने? 1966 में। किस सभा से सदस्य बनकर आए थे? राज्यसभा से। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का आ जाता है। राज्यसभा एक कैसा सदन आता है? राज्यसभा का अस्थायी सदन और उच्च सदन आता है। राज्यसभा जो आता है, राज्यसभा में। फिर बोलिएगा कि प्रथम उप प्रधानमंत्री जो बने थे वह कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री कौन रहे? मात्र कितना दिन तक रहे? 13 दिन तक रहे थे मात्र जो रहे थे। चलिए, फिर बोलिएगा प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी थी वह कौन? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। चलिए, फिर बोलिएगा कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वह सुचेता कृपलानी बनी थी। यह कहाँ की बनी थी? अभी उत्तर प्रदेश की। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई है लखनऊ। नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को कहा जाता है। चलिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थे? मीरा कुमार बनी थी। दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? दूसरी महिला अध्यक्ष जो बनी थी सुमित्रा महाजन बनी थी। सुमित्रा महाजन का उपनाम क्या लिखा जाता है? ताई लिखा जाता है। सुमित्रा महाजन का उपनाम ताई लिखा जाता है। अच्छा, सुमित्रा महाजन कहां से जीत कर आती थी? सुमित्रा महाजन जो है, सुमित्रा महाजन भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन? इंदौर से जीत कर आती थी। लगातार 8 बार जीत कर आई थी। चलिए, फिर बोलिएगा कि प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष जो बने थे वह कौन बने थे? सैनम अयंगर बने थे। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? एस राधाकृष्णन बने थे। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही बनते हैं राज्यसभा के। चलिए, फिर बोलिएगा कि राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला जो बनी थी वह कौन बनी थी? वायलेट अल्वा बन गई थी। चलिए, विपक्ष नेता राज्यसभा के कौन बने थे? कमलापति त्रिपाठी बने थे। विपक्ष नेता लोकसभा के कौन बने थे? राम सुभग सिंह बन गए थे। प्रथम कमांडर इन चीफ कौन बने थे? जनरल करियप्पा बन गए थे। चलिए, फिर बोलिएगा कि प्रथम चुनाव आयुक्त जो बने थे कौन? सुकुमार सेन बने थे। प्रथम फील्ड मार्शल जो बने थे कौन? वह मानेकशॉ बन गए थे। प्रथम थल सेनाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? महाराजा राजेंद्र जी थे। प्रथम वायु सेनाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? राजेंद्र एस मुखर्जी थे, सुब्रत मुखर्जी। प्रथम नौ सेनाध्यक्ष जो बने थे वो आर डी कटारी बने थे। मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो कौन बने थे? हीरालाल जकानिया बन गए थे। चलिए, महिला न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट की कौन बनी थी? फातिमा बीबी बनी थी। प्रथम न्यायाधीश हाईकोर्ट के जो बने थे वह कौन बने थे? सैयद महमूद बन गए थे। महिला न्यायाधीश हाईकोर्ट की जो बनी थी वह कौन? अन्ना चांडी बन गई थी। अन्ना जॉर्ज नहीं, अन्ना चांडी थी। महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की जो बनी थी वह लीला सेठ। कहाँ की बनी थी? किस राज्य के? हिमाचल प्रदेश की बनी थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाई गई है शिमला बनाई गई है। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। समझौता हुआ था 1972 में हुआ था। चलिए, 72 में किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें भारत के तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो भाग ले रहे थे। चलिए, फिर बोलिएगा कि प्रथम आईएएस महिला जो बनी थी वह कौन बनी थी? अन्ना जॉर्ज बनी थी। प्रथम आईसीएस जो बने थे वह कौन बने थे? भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। प्रथम महिला आईपीएस बनी थी किरण बेदी बनी थी। प्रथम महिला शासिका रही थी रजिया सुल्तान रही थी। रजिया की हत्या किसके द्वारा कहाँ कर दिया गया था? कैथल में डाकुओं के द्वारा कर दिया गया था। प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय यूएनओ की जो बनी थी वह कौन बनी थी? विजया लक्ष्मी पंडित थी। वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? एवरेस्ट पर पहला भारतीय जो गए थे वो कौन गए थे? तेंजिंग नॉर्गे। एवरेस्ट पर पहली महिला जो गई थी वह बछेंद्री पाल। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय
प्रथम भारतीय मिहिर सेन आ जाएंगे, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला जो आ जाएगी ये आरती शाह आ जाएगी। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय कौन गया था? ले रामचरण यानी लेफ्टिनेंट रामचरण गए थे। चलिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम महिला जो रही थी वह प्रीति सेन गुप्ता रही थी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 84 1900 में। किस तिथि को हुआ था? 3 दिसंबर, 2 दिसंबर रात और 3 दिसंबर सुबह में हुआ था। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में चले गए थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। 1984 में सिख दंगा भड़का था। 1984 में भड़का था। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, ये भी 1984 में ही चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। चलिए फिर बोलिएगा, चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। और खसरा, हर्पिस, डेंगू, ज्वर, मेनिंजाइटिस सब भी वायरस के कारण ही आ जाएगा। चिकुनगुनिया, एबोला और एड्स जो आ जाएगा ये वायरस के कारण आ जाएगा। टिटनेस, प्लेग, हैजा, क्षयरोग सब जो है वह बैक्टीरिया के कारण आ जाएगा। गंजापन, एथलीट फुट जो आता है उसके कारण, फफूंदी के कारण आ जाएगा। चलिए हैजा और टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करेगा? आंख को प्रभावित करेगा। निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस प्रभावित करेगा, फेफड़ा को प्रभावित करेगा। और हैजा टाइफाइड जो प्रभावित करेगा वह आंख को करेगा। स्कर्वी और पैरिया प्रभावित करेगा, मसूरा को करेगा। मधुमेह रोग प्रभावित करता है, अग्नाशय को। काला जर प्रभावित करता है किसको? अस्थि मज्जा को करता है। डिप्थीरिया और अस्थमा जो प्रभावित करेगा श्वास नली को करेगा। घेंघा जो प्रभावित करता है वह थायराइड ग्रंथि, श्वास नली, गला को प्रभावित करेगा। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा ये सब जो है आंख में हो जाता है। लाल चींटियों और बिच्छुओं में कौन सा? वाल्मीकि अम्ल। खट्टे फलों और नींबू संतरा में नाइट्रिक अम्ल। घास के पत्ते और मूत्र में जैविक अम्ल। सारेल के वृक्ष और टमाटर में अब जैविक अम्ल पाया जाएगा। और फिटकरी और सोरा में पाया जाएगा फिटकरी और सोरा में जो नाइट्रिक अम्ल। हरा कशिश में पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाएगा। इमली और अंगूर में पाया जाता है, टाइटेरिक अम्ल। दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। मूत्र में पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाएगा। और हीरा, ग्रेफाइट, कोक, कोलतारी सब जो है कार्बन का प्रूफ है। रोम्बिक मोनोक्लाइनिक जो आ जाएगा वह किसका? सल्फर का आ जाएगा। पीला तथा लाल फास्फोरस जो आ जाएगा वह फास्फोरस का। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में है। बोकारो कब स्थापना हुआ था? 1964 में। किसकी सहायता से? सोवियत संघ के रूस की सहायता से। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। किसके सहयोग से? सोवियत संघ रूस के सहयोग से। राउरकेला कहाँ अवस्थित है? राउरकेला उड़ीसा में। स्थापना कब हुआ था? 1959 में हुआ था। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर किसके सहयोग से लगा था? ब्रिटेन का सहयोग से। कब लगा था? 1956 में। कहाँ लगाया गया था? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। द स्ट्रगल इज माई लाइफ कौन लिखे थे? नेल्सन मंडेला ने लिखा था। द स्ट्रगल इज माई लाइफ जो लिखे थे नेल्सन मंडेला को उनके क्षेत्रीय लोग क्या कहकर पुकारते थे? क्षेत्रीय लोग जो है उन्हें मदीबा कहा जाता था उनको। चलिए प्रथम महिला राष्ट्रपति वर्ल्ड में कौन बनी थी? प्रथम महिला मैरिया इसाबेल पेरोन। कहाँ की थी यह? अर्जेंटीना की थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बने थे भंडारनायक के श्रीलंका से रही थी। चलिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो रहा था वह पियरी रहा था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो रहे थे मिस फ्रांसिस रहे थे। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन रहे थे? कैरोलिन विल्सन रही थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति वह एमंड सेन रहा था, नॉर्वे का रहा था। सबसे अधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? नॉर्वे में होती है। नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो में ही दिया जाता है। चलिए फिर बोलिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन कौन रहे थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे रहे थे। एडमंड हिलेरी रहे थे, तेंजिंग हिलेरी नहीं रहे थे। चलिए फिर बोलिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन रहे थे? जुनको भाई जापान की थी। विश्व की चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति मैगलन रहा था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी रही थी। और फिर बोलिएगा, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन रहा था? तक्षशिला रहा था। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थे? बेनजीर भुट्टो। कहाँ की बनी थे? पाकिस्तान की बनी थी। यूएनओ की प्रथम महिला सभापति जो बनी थी वह विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? मार्गरेट थैचर बने थे। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? रॉबर्ट वालपॉल बने थे। संविधान निर्माण करने वाला देश जो था वह अमेरिका रहा था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जो रहे थे कौन? जॉन एडम्स रहे थे। राष्ट्रगान
लगान प्रारंभ करने वाला देश जो था वह जापान रहा था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश यह चीन रहा था। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश डेनमार्क रहा था। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश चीन रहा था। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश ब्रिटेन रहा था। पुस्तक मुद्रित करने वाला देश जो रहा था यह चीन रहा था। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश फ्रांस रहा था। ब्रिटेन की पहली रानी बनी थी, जेन बनी थी। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका। और फिर बोलिएगा यूएनओ के प्रथम महासचिव जो बने थे वह त्रिगवेली नॉर्वे के रहे थे। चलिए, संसार का सबसे पुराना राजतंत्र कहाँ काम करता है? जापान में। और फिर बोलिएगा कि सूर्य प्रकाश से हम कौन सा विटामिन ग्रहण करेंगे? विटामिन डी। अर्थशास्त्र कौन लिखे थे? चाणक्य, कौटिल्य लिखे थे। अष्टाध्याय लिखे थे पाणिनि इंडिका लिखे थे। मेघासनिज कुमार संभवम लिखे थे। कालिदास लिखे थे। और मेघदूत लिखे थे। वम का दर्शन लिखे थे। भगवती चरण बहरा अभिघात शकुंतलम लिखे थे। मुद्रा राक्षस लिखे थे। विशाख दत्त लिखे थे। हाफ एलाइफ लिखे थे। पॉल लिखे थे। राज तरंगिणी कौन लिखे थे? कलहन लिखे थे। राज तरंगिणी। हर्ष चरित्र कौन लिखे थे? बाण भट्ट लिखे थे। कादम्बरी कौन लिखे थे? बाण भट्ट लिखे थे। पंचतंत्र कौन लिखे थे? विष्णु शर्मा। गीत गोविंद लिखे थे। जयदेव लिखे थे। स्पीड पोस्ट लिखे थे। शोभाडे लिखे थे। शाहनामा लिखे थे। फिरदौसी आईने अकबरी लिखे थे। अबुल फजल हुमायूं नामा लिखे थे। गुलबदन बेगम। मिलिंद पन्हो कौन लिखे थे? मिलिंद पन्हो नाग से लिख दिए थे। बुद्ध चरितम लिखे थे वह अश्वघोष लिखे थे। बुद्ध चरितम जो लिखे थे। पाथेर पंचाली कौन लिखे थे? विद्याभूषण बंदोपाध्याय लिखे थे। मालगुडी डेज के लेखक है। आर.के. नारायण गाइड के लेखक है। आर.के. नारायण विनय पत्रिका के लेखक है। गोस्वामी तुलसीदास आ जाएंगे। चलिए, भारत भारती के लेखक है शरण गुप्त है। धर। और फिर बोलिएगा कि वंदे मातरम के कौन है? वह बंकिम चंद्र चटर्जी। यामा के जो लेखक है वह महादेवी वर्मा आ जाएंगे। और फिर साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। सूर्य का 7वां घोड़ा लिखे थे धर्मवीर भारती। यंग इंडिया कौन लिखे थे? महात्मा गांधी लिखे थे। डिवाइन लाइफ जो लिखे थे वो कौन लिखे थे? डिवाइन लाइफ जो लिखे थे शिवानंद लिखे थे। और लाइफ डिवाइन लिखे थे या अरविंद घोष लिखे थे। चलिए, भारत एक खोज कौन लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे मेघनाथ देसाई लिखे थे। इंटरनल इंडिया कौन लिखे थे? इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ के लेखिका है इंदिरा गांधी है। तमस के लेखक है साहनी आ जाएंगे। इंडिया विंस फ्रीडम लिखे थे कौन? अबुल कलाम आजाद लिखे थे। इंडिया डिवाइडेड लिखे थे वह कौन? राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि और गोरा लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे वह कौन? दयानंद सरस्वती लिखे थे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है पोस्ट ऑफिस के लेखक। जो गोदान गबन कर्मभूमि लिखे थे मुंशी प्रेमचंद्र। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो लिखे थे वह महात्मा गांधी लिखे थे। विंग्स ऑफ फायर के रचयिता है एपीजे अब्दुल कलाम। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स लिखे थे आर वेंकट रमन लिखे थे। चलिए, हितोपदेश के लेखक जो है वह कौन है? हितोपदेश नारायण पंडित आ जाएंगे। ए सुटेबल बॉय लिखे थे। विक्रम सेठ। मालती माधव लिखे थे। पैसेज टू इंग्लैंड लिखे थे। हीरा सिंह चौधरी लिखे थे पैसेज टू इंग्लैंड। और पैसेज टू इंडिया आ जाएगा था फॉस्टर। चलिए, ट्रेन टू पाकिस्तान लिखे थे उस्मान सिंह। कितने पाकिस्तान कौन लिखे थे? कमलेश्वर लिखे थे। क्या पाकिस्तान टूट जाएगा यह कौन लिखे थे? मुनीर अहमद लिखे थे। चलिए, द रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लूटो आ जाएगा। हैरी पॉटर के लेखक है डॉक्टर रॉलिंग। दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। स्ट्रगल इज माय लाइफ लिखे थे नेल्सन मंडेला। डिवाइन कॉमेडी लिखे थे डांटे। वार एंड पीस लिखे थे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखे थे। चार्ल्स डार्विन। मीन कैंप जो लिखे थे वह एडोल्फ हिटलर। मदर इंडिया के रचनाकार आ जाएंगे कैथरीन न्यू आ जाएंगे। चलिए, मदर के रचनाकार कौन है? मैक्सिम गोर्की आ जाएंगे। चलिए, पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। पैराडाइज रिगेंड भी लिखे थे जॉन मिल्टन। द प्रिंस लिखे थे मैकियावेली लिखे थे। पॉलिटिक्स लिखे थे अरास्तु। ए टेल ऑफ टू सिटीज लिखे थे चार्ल्स डिकेंस। माय लाइफ द रोड अहेड लिखे थे वह कौन? बिल क्लिंटन लिखे थे। पैसेज टू इंग्लैंड लिखे थे वह कौन? इंडिया लिखे थे वह कौन लिखे थे? टी.एम. फोस्टर लिख दिए थे। वेल्थ ऑफ नेशन लिखे थे एडम स्मिथ लिखे थे। प्रिंसिपिया लिखे थे न्यूटन लिखे थे। एशियन ड्रामा लिखे थे वह कौन? कोनान मेडल लिखे थे। एशियन ड्रामा। हेलमेट और ओथेलो जो लिखे थे वह कौन लिखे थे? शेक्सपियर लिखे थे। सामने वाला खोल लीजिए। चलिए, फिर बोलिएगा द फोर्थ स्टेट कौन लिखे थे? जेफरी आर्चर लिखे थे द फोर्थ स्टेट। मिडनाइट चिल्ड्रन कौन लिखे थे? सलमान रश्दी लिखे थे मिडनाइट चिल्ड्रन। सैटनिक वर्सेज जो लिखे थे वो कौन लिखे थे? सैटनिक वर्सेज जो लिखे थे वो कौन लिखे थे? सलमान रश्दी लिखे थे। लोलिता जो लिखे थे वह कौन लिखे थे? लोलिता जो लिखे थे व्लादिमीर नोवाकोव लिख दिए थे। जुरासिक पार्क जो लिखे थे वो कौन लिखे थे? माइकल क्रिस्टन लिखे थे। द टेम्पेस्ट जो लिखे थे वो कौन लिखे थे? द टेम्पेस्ट
विलियम शेक्सपियर लिखे थे। द डायना एट्रीब्यूट कौन लिखे थे? डायना एट्रीब्यूट टिम ग्राहम लिखे थे। द ओडी सिटी ऑफ होप लिखे थे। बराक ओबामा लिखे थे। माई लाइफ हाफ ए लाइफ कौन लिखे थे? हाफ ए लाइफ DS नैपॉल। अनटचेबल लिखे थे। एल राजानंद लिखे थे। अरेबियन नाइट्स लिखे थे, वो कौन लिखे थे? सर बराटन लिख दिए थे। एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ जो लिख दिए थे, वो कौन लिखे थे? माइकल एंडरसन लिखे थे। गुड अर्थ लिखे थे, वो चार्ल्स बक लिखे थे। गुलिबल ट्रेवल्स लिखे थे, वो कौन लिखे थे? जोनाथन स्विफ्ट लिखे थे। इनसाइडर एशिया जो लिखे थे, वो कौन लिखे थे? इनसाइडर एशिया जॉन गुंथर। द मास्टर्स कौन लिखे थे? द मास्टर्स CP सुनो लिखे, CP सुनो लिखे थे। और फिर बोलिएगा कि 9 डेज वंडर्स कौन लिखे थे? 9 डेज वंडर्स जॉन मैसफील्ड लिखे थे। वेकअप इंडिया कौन लिखे थे? एनी बेसेंट। ओडिसी और इलियड जो लिखे थे, या होमर लिखे थे। मैन एंड सुपरमैन कौन लिखे थे? मैन एंड सुपरमैन जो लिखे थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखे थे। द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट जो लिखे थे, वो कौन लिखे थे? डायना मॉस्की लिखे थे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन लिखे थे? रूसो लिखे थे। फेयरेबल टू इंडिया जो लिखे थे, वो कौन लिखे थे? फेयरेबल टू इंडिया जो लिखे थे, वो कौन लिखे थे? फेयरेबल टू इंडिया एडवर्ड थॉमसन लिखे थे। ऑन कंट्राडिक्शन कौन लिखे थे? नॉट से तुम लिखे थे। द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो लिखे थे, वह कौन लिखे? लॉस की। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट जो लिखे थे, वो कौन लिखे थे? द ग्राउंड बीनीथ हर फीट सलमान रश्दी। द प्रोफेसर जो लिखे थे, वो कौन लिखे थे? द प्रोफेसर चैरियट ब्रॉन्टे लिखे थे। आत्मीय सभा कौन लाए थे? राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज कौन लाए थे? राजा राममोहन राय। यंग बंगाल जो लाए थे, वह एंडी बेबेंडोरी जो लाए थे। तत्वबोधनी सभा कौन लाए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर लाए थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग है। आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती आ जाएंगे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक है स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज के संस्थापक है ज्योतिबा फुले आ जाएंगे। चलिए, विश्व भारती के संस्थापक है वह कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक है सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी जो लाए थे, वह कौन लाए थे? मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास लाए थे। खुदाई खिदमतगार जो लाए थे, वो कौन लाए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान लाए थे। चलिए, होम रूल जो लाए थे, वह कौन लाए थे? एनी बेसेंट और तिलक महोदय लाए थे। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन रहे थे? इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस रहे थे। इंडियन सोसाइटी। आदि ब्रह्म समाज कौन लाए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर लाए थे। हिंदू महासभा जो लाए थे, वो कौन लाए थे? हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। भारत संघ जो लाए थे, वो कौन लाए थे? भारत संघ। भारत संघ जो लाए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी लाए थे। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक है सर विलियम जोन्स है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले आ जाएंगे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल है। अभिनव भारत के संस्थापक है बेडी सावरकर है। मुस्लिम लीग के संस्थापक है आगा खां सलीमुल्लाह खां। खिलाफत आंदोलन के कौन है? खिलाफत अली बंधु आ जाएंगे। आजाद हिंद फौज के कौन है? राज बिहारी बोस। भाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है सतलज व्यास पे। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे। तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पे। फरक्का परियोजना है किस पे है? भागीरथी पे आ जाएगा फरक्का जो आ जाएगा। गंगा नदी पे। काकरापाड़ा परियोजना जो आ जाएगा ताप्ती नदी पे आ जाएगा। उकाई परियोजना आ जाएगा। उकाई परियोजना ताप्ती। रिहंद परियोजना आ जाएगा रिहंद पे। इडुक्की परियोजना आ जाएगा रियार नदी पे आ जाएगा। टिहरी बांध जो आ जाएगा वह भागीरथी नदी पे। कोयना परियोजना जो आ जाएगा कोयना नदी पे। सलाल परियोजना आ जाएगा चुनाव नदी पे। स्वर्ण रेखा परियोजना आ जाएगा स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पे आ जाएगा झारखंड में आ जाएगा। शिव समुद्रम परियोजना आ जाएगा कावेरी नदी पे कर्नाटक में। और मेटूर बांध परियोजना जो आ जाएगा मेटूर बांध जो आ जाएगा कावेरी नदी पे ही आ जाएगा तमिलनाडु में। तेनूघाट बांध जो आ जाएगा वह किस नदी पे है? तेनूघाट बांध जो आ जाएगा तेनूघाट बांध दामोदर नदी पे आ जाएगा। तेनूघाट बांध जो आ जाएगा वह दामोदर नदी पे झारखंड में है। चलिए, दामोदर घाटी परियोजना जो आ जाएगा दामोदर नदी पे कहाँ पे आ जाएगा? झारखंड में आ जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे गुजरात में अवस्थित है। दुल्हस्ती परियोजना जो आ जाएगा वह चिनाब नदी पे कश्मीर में आ जाएगा। अलमाती बांध जो आ जाएगा वह कृष्णा नदी पे कर्नाटक में है। मयूराक्षी परियोजना जो आ जाएगा मयूराक्षी नदी पे है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है असम में। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है उत्तर प्रदेश। शिकारी देवी अभ्यारण्य है हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा अभ्यारण्य है
काजीरंगा अभयारण्य। असम में आ जाएगा केवलादेव घाना पक्षी विहार है। राजस्थान में आ जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में आ जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कर्नाटक में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। गुजरात में आ जाएगा नंदनकानन अभयारण्य अवस्थित है। उड़ीसा में दाची ग्राम अवस्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। वह उत्तराखंड में अवस्थित है। सिंपलीपाल अभयारण्य कहाँ? उड़ीसा में आ जाएगा मुद्दुमलाई अभयारण्य अवस्थित है। तमिलनाडु में डांफा अभयारण्य अवस्थित है। डांफा। मिजोरम में आ जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कर्नाटक में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। पश्चिम बंगाल किबुल लामजा अवस्थित है। मणिपुर में सिंधु नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। मानसरोवर नर्मदा का माना जाता है। अमरकंटक ताप्ती का माना जाता है। वह ताप्ती का मुल्ताई से निकलती है। चलिए यमुना कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। रामगंगा कहाँ से निकलती है? नैनीताल के निकट से निकलती है। गंडक कहाँ से निकलती है? गंडक नेपाल से निकलती है। कोसी कहाँ से निकलती है? सप्तकोशी से निकलेगी। और फिर बोलिएगा सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर झील से। महानदी कहाँ से निकलती है? सिबहा के निकट से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक के निकट से। कावेरी कहाँ से निकलती है? कावेरी केकरा ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। चंबल कहाँ से निकलती है? चंबल जो है चंबल जाना पांव की पहाड़ी से चंबल जो निकलेगी। चिनाब कहाँ से निकलती है? चिनाब जो निकलेगी बारालाचा दर्रा से निकलेगी। चिनाब जो निकलेगी। झेलम कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। रावी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है। कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा जो निकलती है वह कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। लूनी कहाँ से निकलती है? लूनी नाग पहाड़ से। लूनी नाग पहाड़ अरावली पर्वत से निकलती है। चलिए व्यास कहाँ से निकलती है? व्यास जो निकलती है रोहतांग दर्रा से। सतलज कहाँ से निकलती है? सतलज जो निकलती है मानसरोवर झील से। नील कहाँ से निकलती है? नील विक्टोरिया झील से निकलती है। अमेजोन कहाँ से निकलती है? लेगो विल्फेरो से निकलती है। अमेजोन जो निकलती है। वांगहो कहाँ से निकलती है? क्यूनुलून पर्वत से निकलती है। डेन्यूब कहाँ से निकलती है? डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। डेन्यूब जो निकलती है। और फिर वोल्गा कहाँ से निकलती है? वोल्गा जो निकलती है वह सरडाई पठार से निकलती है। यांगसी कहाँ से निकलती है? यांगसी जो निकलती है तिब्बत के पठार से। कांगो कहाँ से निकलती है? कांगो लुआलिया से निकलती है। कांगो जो निकलती है। अजंता बम एलोरा कहाँ अवस्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। शांति निकेतन कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल कोलकाता में। विजय स्तंभ कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। और चार मीनार कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। हम्पी कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में है। एलिफेंटा कहाँ अवस्थित है? एलिफेंटा मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? मुंबई में अवस्थित है। जामा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में है। डल झील कहाँ अवस्थित है? डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। निशांत बाग अवस्थित है श्रीनगर में अवस्थित है। शालीमार बाग अवस्थित है श्रीनगर में। रॉक गार्डन कहाँ अवस्थित है? चंडीगढ़ में। बुलंद दरवाजा कहाँ अवस्थित है? फतेहपुर सीकरी। सारनाथ कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में। महाबलीपुरम कहाँ अवस्थित है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में अवस्थित है। महाबलीपुरम चेन्नई में। हेलबिट कहाँ अवस्थित है? बेलूर कर्नाटक में अवस्थित है। चलिए सांची स्तूप कहाँ अवस्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में आ जाएगा। लिंगराज मंदिर अवस्थित है। उड़ीसा में आ जाएगा। सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? कोणार्क जो अवस्थित है उड़ीसा में अवस्थित है। काला पैगोडा भी उसी को कहा जाता है। चलिए फिर बोलिएगा दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में आ जाएगा। सोमनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? गुजरात सौराष्ट्र में अवस्थित है। और फिर बोलिएगा कैलाश मंदिर कहाँ अवस्थित है? कैलाश मंदिर एलोरा में महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? नासिक महाराष्ट्र में आ जाएगा। चलिए महाबलेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में आ जाएगा। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू में अवस्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर जो आ जाएगा। चलिए फिर बोलिएगा कि रामेश्वरम मंदिर कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई में आ जाएगा। नटराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में आ जाएगा। वेंकटेश्वर मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। चलिए स्वर्ण मंदिर कहाँ अवस्थित है? अमृतसर में अवस्थित है स्वर्ण मंदिर। अमरनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? श्रीनगर में अवस्थित है। कश्मीर में जगन्नाथ मंदिर अवस्थित है कहाँ? पूरी उड़ीसा में अवस्थित है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ अवस्थित है? अजमेर में अवस्थित है। खजुराहो मंदिर कहाँ अवस्थित है? छतरपुर में अवस्थित है खजुराहो मंदिर जो आ जाएगा। चलिए फिर बोलिएगा
कि कांचीपुरम का मंदिर कहाँ अवस्थित है? कांचीपुरम का मंदिर जब तमिलनाडु में अवस्थित है। कांचीपुरम का मंदिर। विलियम फोर्ट कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। हवा महल कहाँ अवस्थित है? जयपुर में। झूलता मीनार कहाँ अवस्थित है? अहमदाबाद में। बाबर का मकबरा बनाया गया है। काबुल में अकबर का मकबरा बनाया गया है। अकबर का सिकंदरा में बनाया गया है। जहांगीर का बनाया गया है। लाहौर में बनाया गया है। औरंगजेब का बनाया गया है। फैसलाबाद में बनाया गया। हुमायूं का मकबरा बनाया गया है। दिल्ली में बनाया गया। शेर शाह का मकबरा बनाया गया। सासाराम में। शाहजहां का मकबरा आगरा में बनाया गया। बैजू बावरा का मकबरा बनाया गया तो चंदेरी में बनाया गया है। चलिए, ग्रेगरी मेंडल ने किसका खोज किया था? अनुवांशिक का खोज किया था। वो मटर काहे खोजे गए? ये बताइए, वो मटर खोजा तभी मटर पनीर बना था। चलिए फिर बोलिएगा कि संघ नाम और राज्य क्षेत्र कौन से अनुच्छेद में आ जाएगा? 1 में आ जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। 2 में आ जाएगा। मूल अधिकार कहां से कहां तक? 12 से 35 तक आ जाएगा। चलिए फिर विधि के समक्ष समानता आ जाएगा। 14 में आ जाएगा विधि के समक्ष समानता जो आ जाता है। अस्पृश्यता का अंत आ जाता है। 17 में प्रेस की स्वतंत्रता आ जाएगा। इसके में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 में बलात् श्रम निषेध आ जाएगा। 23 में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। 24 में आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे। कहां से कहां तक? 36 से 51 तक आ जाएंगे। ग्राम पंचायतों का गठन आ जाएगा। 40 में आ जाएगा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा आ जाएगा। 43 के क में आ जाएगा मूल अधिकार आ जाएगा। 51 के क में आ जाएगा भारत का राष्ट्रपति होगा। 52 में होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 में आ जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। 61 में आ जाएगा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। 72 में आ जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 75 में संसद का गठन। 79 में आ जाएगा राज्यसभा का गठन। 80 में लोकसभा का। 81 के तहत होगा लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन। 108 के तहत आ जाएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आ जाएगा। 244 में आ जाएगा वित्त आयोग का वर्णन। 280 में आ जाएगा चलिए निर्वाचन आयोग का उल्लेख आ जाएगा। 324 में आ जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण। 330 में आ जाएगा संघ की राजभाषा आ जाएगी। 343 में आ जाएगा आपातकाल का प्रावधान। 52 में आ जाएगा चलिए वित्तीय संकट का प्रावधान। 360 में आ जाएगा वित्तीय संकट राष्ट्रपति शासन। या 356 में आ जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया। 368 में जम्मू कश्मीर को मिला था विशेष राज्य का दर्जा। 370 संघ और राज्य क्षेत्र जो आ जाएगा वो कौन से भाग में आ जाएगा? भाग 1 में आ जाएगा नागरिकता किस भाग में? भाग 2 में संविधान संशोधन किस भाग में? भाग 20 में आ जाएगा राजभाषा आ जाएगा। भाग 17 में आ जाएगा आपात उपबंध आ जाएगा। 18 में आ जाएगा निर्वाचन का उल्लेख मिलेगा। भाग 15 में मिलेगा मूल कर्तव्य किस भाग में? 4 के क में आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन आ जाएगा। 8 में आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व आ जाएगा। भाग 4 में आ जाएगा चलिए फिर बोलिएगा संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन कहां से कहां तक आ जाएगा? अनुच्छेद 1 से 4 तक आ जाएगा। नागरिकता का वर्णन आ जाएगा। 5 से 11 तक आ जाएगा। मौलिक अधिकार कहां से? 12 से 35 आ जाएगा। नीति निर्देशक तत्व आ जाएगा। 36 से 51 आ जाएगा। निर्वाचन कहां से कहां तक आ जाएगा? 324 से 329 तक आ जाएगा। चलिए फिर बोलिएगा राजभाषा कहां से कहां तक आ जाएगा? 343 से 351 तक। 343 से 351 तक आ जाएगा। आपात उपबंध कहां से कहां तक? 52 से 360 तक आ जाएगा। संविधान संशोधन आ जाएगा। 368 में आ जाएगा चलिए समता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा। 19 से 22 तक में आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाएगा। 23-24 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। 29-30 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 32 से 35 में अजंता की गुफा किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? गुप्त शासकों द्वारा एलोरा की गुफा का निर्माण करवाया गया। राष्ट्रकूटों द्वारा कांचीपुरम का मंदिर जो बनवाया गया था वह कांचीपुरम का पल्लव राजाओं द्वारा खजुराहो मंदिर बनवाए थे। वह चंदेल शासकों द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाए। कुतुबुद्दीन ऐबक कोणार्क मंदिर के निर्माण करता जो थे। नरसिंह देव प्रथम थे हौजे खास के निर्माण करता थे। वह
अलाउद्दीन खिलजी, चलिए फिर विजय स्तंभ के निर्माण करता रहे थे महाराणा कुंभ। आगरा फोर्ट के कौन रहे थे? आगरा फोर्ट के जो रहे थे, आगरा फोर्ट के अकबर रहे थे। फतेहपुर सीकरी के जो रहे थे निर्माण करता अकबर। चार मीनार के निर्माण करता कुली कुतुब शाह रहे थे। निशांत बाग के निर्माण करता जो थे आसिफ अली थे। निशांत बाग के दीवानी खास के निर्माण करता थे वह शाहजहां थे। चलिए ताजमहल के निर्माण करता थे शाहजहां। जामा मस्जिद के निर्माण करता शाहजहां थे। लाल किला के निर्माण करता शाहजहां। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो रहे थे वो कौन रहे थे? लॉर्ड वेलेजल थे। हवा महल के निर्माण करता कौन थे? महाराणा प्रताप सिंह रहे थे। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? थर्मोमीटर से। हृदय और फेफड़े की गति सुनने में प्रयोग करेंगे। स्टेथोस्कोप का द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से पौधों की जड़ों का दाब मापते हैं। मैनोमीटर से मापेंगे। वर्षा का मापक यंत्र होता है रेन गेज आ जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर स्केल से दूध की शुद्धता मापते हैं। लैक्टोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। भूकंप मापी यंत्र आ जाता है। सिस्मोग्राफ का आ जाएगा। दो वस्तुओं की कोणीय दूरी मापी जाती है। सेक्सटेंट विद्युत धारा की माप करते हैं। अमीटर से पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। ओडोमीटर से और वायुयान की गति मापने में टेकोमीटर का प्रयोग करेंगे। रक्त दाब का मापक जो होता है स्टेगोमेनोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील कितना किलोमीटर के बराबर? 1.852 के बराबर आ जाएगा। एक माइक्रोन कितना मिलीमीटर के बराबर? 0.001 मिलीमीटर के। एक नैनो सेकेंड कितना? 10⁻9 सेकेंड के बराबर। एक अश्वशक्ति बराबर लिखेंगे 746 वाट लिखेंगे। एक फैदम में फीट कितना? 6 फीट। और मीटर में आ जाएगा तब 1.8 मीटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट में कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो आ जाएगा। राजघाट किनका जो है समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। शांतिवन किनका आ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू का आ जाएगा। और विजय घाट किनका आ जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल संबंधित है इंदिरा गांधी से। वीर भूमि संबंधित है राजीव गांधी से। और किसान घाट किससे संबंधित है? चौधरी चरण सिंह से आ जाएगा। महाप्रयाण घाट आ जाएगा वह महाप्रयाण राजेंद्र प्रसाद से। अभय घाट का संबंध आ जाएगा। समता स्थल का संबंध आ जाएगा। और नारायण घाट का संबंध गुलजारीलाल नंदा से आ जाएगा। और एकता स्थल का संबंध है एकता ज्ञानी जैल सिंह से आ जाएगा। चैत्रा भूमि का संबंध आ जाएगा भीमराव अम्बेडकर से। उदय भूमि का संबंध आ जाएगा के.आर. नारायणन से। कर्म भूमि का संबंध आ जाएगा कर्म भूमि का शंकर दयाल शर्मा से आ जाएगा। ISI का संबंध कहाँ से है? पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है CIA। FBI जो आ जाएगी अमेरिका की। IB और CBI है भारत की है। नाइचो कहाँ की है? जापान की। अलमुख बारात कहाँ की है? अलमुख बारात जो आ जाएगी अलमुख बारात इराक की आ जाएगी। रौ कहाँ की है? भारत की। सवाक कहाँ की है? ईरान की। सवाक ईरान की। मोसाद कहाँ की? इजराइल की आ जाएगी। मुख बारात कहाँ की? मिस्र। मुख बारात याद रखना है। मुख में मिस्री आ जाएगा। मुख बारात मिस्र का आ जाएगा। KGB GRU सब कहाँ का है? रूस का आ जाएगा। डॉक्टरी सहायता के लिए कौन सा? रेड क्रॉस है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक आ जाएगा? परिवार नियोजन। सफेद झंडा आ जाएगा वह संधि और समर्पण का। लाल झंडा आ जाएगा। क्रांति और खतरे का आ जाएगा। काला झंडा आ जाएगा किसका? विरोध का आ जाएगा। उल्टा झंडा किसका आ जाता है? विपदा का आ जाता है। राष्ट्रीय विपदा का उल्टा झंडा। कबूतर किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। बाह पर काली पट्टी जो आ जाएगी वह शोक या दुख का प्रतीक आ जाएगा। चक्र किसका प्रतीक आ जाएगा? प्रगति का आ जाएगा। सहारा मरुस्थल कहाँ बनाया गया है? उत्तरी अफ्रीका में। अरब जो बनाया गया अरब जो मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? अरब प्रायद्वीप में। गोबी कहाँ अवस्थित है? मंगोलिया में। कालाहारी कहाँ अवस्थित है? बोत्सवाना में। दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका में अवस्थित है। थार कहाँ अवस्थित है? थार जो उत्तरी पश्चिमी भारत पाकिस्तान में। आटाकामा कहाँ अवस्थित है? आटाकामा उत्तरी चिली में अवस्थित है। चलिए फिर बोलिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय बनाया गया है वाशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय बनाया गया वाशिंगटन में। खाद्य एवं कृषि संगठन का रोम में बनाया गया है। विश्व व्यापार संगठन का बनाया गया है जनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जनेवा में। और गैट का मुख्यालय बनाया गया है जनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय है जनेवा में है। G8 का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में अवस्थित है। चलिए G15 का मुख्यालय अवस्थित है G15 का जिनेवा में है। चलिए अंकटाड का मुख्यालय है
जेनेवा में है, ना कुछ मिले जेनेवा में चल जाना है। चलिए जिन्ने ताकिएगा उन्ने मुख्यालय आ जाएगा। चलिए एशियाई विकास बैंक का एडीबी का मनीला में दाक्षेस का मुख्यालय है, काठमांडू में ओपेक का मुख्यालय है, वियना में आ जाएगा इंटरपोल का मुख्यालय अवस्थित है, पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, हेग में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय जो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वहाँ लंदन में अवस्थित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का यूनेस्को का मुख्यालय अवस्थित है, पेरिस में यूनिसेफ का मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में अवस्थित है, इसरो का मुख्यालय अवस्थित है, पेरिस में अवस्थित आसियान का मुख्यालय अवस्थित है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में अवस्थित है, नाटो का मुख्यालय है कहाँ, ब्रसेल्स में है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे, लंदन में अरब लीग का मुख्यालय है, काहिरा में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है, लखनऊ में औद्योगिक विषय अनुसंधान केंद्र जो है, लखनऊ में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है, नई दिल्ली में भारतीय मौसम वेधशाला है, पुणे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, नई दिल्ली में है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का, कोलकाता में आ जाएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान है, कटक में आ जाएगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान है, कोयम्बटूर में आ जाएगा आलू अनुसंधान है, शिमला में दलहन अनुसंधान है, कानपुर में बनाया गया भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है, कानपुर में राष्ट्रीय डिजाइन अनुसंधान बनाया गया, अहमदाबाद में वन अनुसंधान संस्थान है, देहरादून में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, राजमुंद्री केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान अवस्थित है, चेन्नई में अवस्थित है चमड़ा अनुसंधान जो है, लाख अनुसंधान अवस्थित है कहाँ, रांची में अवस्थित है लाख अनुसंधान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है जो है लखनऊ में अवस्थित है। चलिए केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की में प्लाज्मा अनुसंधान अवस्थित है कहाँ, गांधीनगर में अवस्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, पणजी में अवस्थित है, एक के बार पणजी है, दो बार पणजी नहीं है। चलिए फिर बोलिएगा भारतीय खगोल संस्थान अवस्थित है कहाँ, बेंगलुरु में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है, पुणे में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अवस्थित है, हैदराबाद में फीफा कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से रोबर्ट्स कप का संबंध आ जाएगा, फुटबॉल से आगा खा कप का संबंध है, हॉकी से और रणजी ट्रॉफी का संबंध है, क्रिकेट से थॉमस कप का संबंध है, थॉमस का बैडमिंटन से सीजर्स कप का संबंध है, सीजर्स कप, फुटबॉल से सुब्रतो कप का संबंध आ जाएगा, फुटबॉल से आ जाएगा डेविस कप का संबंध आ जाएगा, लॉन टेनिस से आ जाएगा डेविस कप का, उबेर कप का संबंध आ जाएगा, बैडमिंटन से आ जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध आ जाएगा, क्रिकेट से राइडर कप का संबंध आ जाएगा, गोल्फ से डुरंड कप का संबंध आ जाएगा, फुटबॉल से आ जाएगा बेटन कप का संबंध आ जाएगा, बेटन कप का, हॉकी से आ जाएगा एसेज कप का संबंध आ जाएगा, क्रिकेट से आ जाएगा विल्स ट्रॉफी का संबंध है, या क्रिकेट से संतोष ट्रॉफी का संबंध है, फुटबॉल से आ जाएगा यूरो कप का संबंध है किससे, फुटबॉल से आ जाएगा और एशिया कप का संबंध है, क्रिकेट से आ जाएगा एजरा कप का संबंध है किससे, एजरा कप पोलो से संबंधित है, वाकर कप का संबंध है, वाकर कप गोल्फ से संबंधित है, वाकर कप जो है होलकर ट्रॉफी का संबंध है, ब्रिज से मर्डेका कप का संबंध है किससे, मर्डेका कप, फुटबॉल से आ जाएगा गुगली, चाइना मैन, सैंड्री जी सब क्रिकेट से संबंधित है, ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो इन फ्लैग ये सब किस खेल से है, फुटबॉल से आ जाएगा बुली, स्क्रूप, ड्रिबल डी है सब जो आ जाएगा ये सब किस खेल से है, हॉकी से आ जाएगा। चलिए फिर बोलिएगा कि लिम्बारामा कौन सा खेल खेलते हैं, तीरंदाजी खेलते, गगन नारंगा, अभिनव बिंद्रा जो खेलते हैं वह, निशानेबाजी निशा मिलेट का संबंध आ जाएगा, तैराकी से कर्णम मल्लेश्वरी तेजेंद्र सिंह का, भारोत्तोलन से संजय घोरपड़े स्मिता देसाई का संबंध आ जाएगा किससे, संजय घोरपड़े स्मिता देसाई का, टेबल टेनिस से आ जाएगा महेश भूपति और सानिया मिर्जा का, लॉन टेनिस विश्वनाथन आनंद और कोनेरू हम्पी का, शतरंज से आ जाएगा गोपी चंद साइना नेहवाल का संबंध आ जाएगा, बैडमिंटन से गीत सेठी पंकज आडवाणी का संबंध आ जाएगा, बिलियर्ड से माइक टाइसन और विजेंदर सिंह का संबंध जो आ जाएगा, मुक्केबाजी टाइगर वुड्स और अर्जुन अटवाल का संबंध आ जाएगा, गोल्फ से सुशील कुमार और रामफल का संबंध आ जाएगा। तो क्रिकेट में क्या गो खिलाड़ी, हॉकी में, खो-खो में 9 गो आ जाएगा, कबड्डी में कै गो, 7 खिलाड़ी, पोलो में कितना खिलाड़ी, 4 आ जाएगा, टेनिस में कै गो, 1 या 2 गो खेलेगा। और चलिए गांव वाला नहीं है, जय गो मन होता है गो खिला लेना है। चलिए बैडमिंटन में आ जाएगा 1 या 2 आ जाएगा, फुटबॉल में आ जाएगा 11 गो, वॉलीबॉल बेसबॉल में आ जाएगा, बेसबॉल में 9 गो आ जाएगा, और वाटर पोलो में आ जाएगा 7 आ जाएगा, वॉलीबॉल में आ जाएगा 6 गो, बास्केटबॉल में 5 गो, टोकरी में 5 गो आता है, टेबल टेनिस में आ जाएगा 1 या 2, और सबसे ज्यादा किस खेल में, रग्बी में कै गो,
15 खिलाड़ी रहता है। जिमखाना स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? मुंबई में वानखड़े स्टेडियम है। मुंबई में फिरोज शाह कोटला है। ध्यानचंद स्टेडियम अवस्थित है कहाँ? ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में अवस्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? कानपुर में है। ब्लैक हीथ स्टेडियम अवस्थित है। ब्लैक हीथ स्टेडियम लंदन में है। वेम्बले स्टेडियम भी अवस्थित है, लंदन में अवस्थित है। लॉर्ड्स और ब्रुकलैंड इप्सम आ जाएगा, सब इंग्लैंड में आ जाएगा। चलिए, गद्दाफी स्टेडियम अवस्थित है कहाँ पर? गद्दाफी लाहौर में। ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम कोलकाता में आ जाएगा। चलिए, न्यू वंडर्स स्टेडियम अवस्थित है कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में आ जाएगा न्यू वंडर्स। हेडिंगले कहाँ अवस्थित है? हेडिंगले इंग्लैंड में। हेडिंगले चिन्ना स्वामी स्टेडियम अवस्थित है। चिन्ना स्वामी जो है वह बेंगलुरु में। किनन स्टेडियम अवस्थित है कहाँ? किनन स्टेडियम जमशेदपुर। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में। रूप सिंह स्टेडियम अवस्थित है ग्वालियर में आ जाएगा। मैन बुकर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1969 से। नोबेल पुरस्कार कब से? 1901 से। कलिंग पुरस्कार कब से? 1952 से दिया जा रहा है। ऑस्कर कब से दिया जा रहा है? 1929 से। 1929 से दिया जा रहा है। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है 1958 से दिया जा रहा है। ग्रैमी पुरस्कार दिया जा रहा है कब से? 1959 से दिया जा रहा है। मिस वर्ल्ड कब से दिया जा रहा है? 1951 से। और मिस यूनिवर्स दिया जा रहा है 1952 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से? 1965 से दिया जा रहा है। चलिए, अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है कब से? 1961 से दिया जा रहा है अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा रहा है 1985 से दिया जा रहा है द्रोणाचार्य। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है कब से? 1969 से दिया जा रहा है। भटनागर पुरस्कार दिया जा रहा है कब से? भटनागर 1957 से दिया जा रहा है। पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जा रहा है या 1917 से दिया जा रहा है। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार कितना क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है सरकारी जनसेवा के क्षेत्र में। और ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दिया जाता है। सुंदरियों को दिया जाता है। सुंदरी का क्षेत्र थोड़ा ही होता है कि जापान क्षेत्र सुंदरी का होगा, अफ्रीकन क्षेत्र जो है बदसूरती का होगा, ऐसा थोड़ी आता है। सुंदरियों को दिया जाता है, क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए, बिहारी भाषा हमनी के चाहिए। अगला सोचता है हमनी के चाहिए, तो हमनी में कई गुराइल है, बड़ा अंतर हो जाता है। अब बाहर जाइए कहिएगा कि हम सिर्फ कहता है कि मुझे चाहिए, तब एक आदमी रहता है कहता है इसी को चाहिए। यहाँ बांग्नाहू जाता है ना, एक बार लिखा था एगो पंजाबी आया था, गिर गया था यहाँ उत्तर प्रदेश में, एगो कुआं में गिर गया। छोटा सा कहानी था, गिर गया। तो जब भी उसको कोई निकालने जाता था पूछता था कि अरे कितने हैं, अरे कौन है, तो कहता था 80 हैं। उसका भाषा 80 मतलब होता है कि मैं हूँ। तो जब भी कहता था 80 है, कहता अकेले रहता था निकाल देते, 80 को के कौन निकाले, भाग यहाँ से। तो बार बार ओकरा सब छोड़ देता था। तो भाषा का अंतर सब जगह उसी के हिसाब से बोलना है। नहीं ना कि जब कुछ बोले तो 80 है, तो 80 है तो कौन निकालेगा, तोड़ा छोड़ दो यही में। चलिए बोलिएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। भारत रत्न जो दिया जाता है वह किसके लिए दिया जाता है? साधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। दुर्गा पूजा कहाँ का त्योहार आ जाएगा? कल का आ जाएगा। पोंगल कहाँ का आ जाएगा? पोंगल तमिलनाडु का आ जाएगा। सरहुल कहाँ का आ जाएगा? सरहुल झारखंड का आ जाएगा। सरहुल जो बिहू कहाँ का आ जाएगा? असम का। छठ कहाँ का आ जाएगा? बिहार का आ जाएगा। ओणम कहाँ का आ जाएगा? ओणम केरल का आ जाएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? दान से आ जाएगा। नीली क्रांति का संबंध है। मत्स्य से आ जाएगा। पीली क्रांति का संबंध है। तिलहन से आ जाएगा। रजत क्रांति का संबंध है। अंडा से गोल क्रांति का संबंध है। आलू से श्वेत क्रांति का संबंध है। दूध से आ जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध है। उर्वरक से लाल क्रांति का संबंध है। मांस उत्पादन से आ जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध है। झींगा मछली से आ जाएगा। सुनहरी क्रांति का संबंध आ जाएगा। फल से आ जाएगा। सिम का पूर्ण रूप क्या लिखा जाता है? SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल लिखा जाएगा। CRY का क्या लिखेंगे? चाइल्ड रिलीफ एंड यू लिखा जाता है। UGC का लिखेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लिखेंगे। RPF का लिखा जाएगा। प्रोटेक्शन फोर्स। CAS का लिखेंगे
कंडीशनल एक्सेस सिस्टम लिखेंगे, सार्स का लिखेंगे SARS का, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम लिखा जाएगा, ATM का लिखा जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन SMS का लिखा जाएगा, मैसेजिंग सर्विस लिखेंगे, एड्स का लिखा जाएगा AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम लिखा जाएगा, HUF का लिखा जाएगा, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिखा जाएगा, CSAT का लिखा जाता है, CSAT का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा जाएगा, CSAT जो होता है UPSC का, CSAT जो लेता है उसका आ जाएगा। चलिए, और वैट का क्या लिखा जाता है, बायोलॉजिकल टेस्ट आ जाएगा, HIV का लिखा जाता है, ह्यूमन वायरस लिखा जाएगा, STD का लिखा जाता है, STD का, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, टेलीग्राम नहीं ट्रंक डायलिंग। चलिए फिर बोलिएगा, ISD का आ जाता है, क्या लिखा जाएगा, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग लिखा जाएगा, PCO का लिखा जाता है, PCO का, पब्लिक कॉल ऑफिस लिखा जाएगा, और MRI का लिखा जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग लिखा जाएगा, TRP का लिखा जाता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट लिखेंगे, DTP का लिखा जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग लिखेंगे, MNP का लिखा जाता है, MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, एक सिम को दूसरे कंपनी में बदलने को MNP कहते हैं, जो MNP सबसे पहले हरियाणा में 2010 में आया और 2011 पूरे भारत में लागू कर दिया था, नंबर वही कंपनी नहीं। चलिए फिर बोलिएगा कि GSM का क्या लिखा जाता है, GSM ग्रुप स्पेशल मोबाइल लिखा जाता है। चलिए फिर बोलिएगा, ट्राई का TRAI का क्या लिखेंगे, टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखा जाएगा, BSNL का लिखेंगे, भारत संचार निगम लिमिटेड, और फिर बोलिएगा MTNL का लिखा जाएगा, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड आ जाएगा, IPO का लिखा जाता है, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर लिखा जाता है, AIR का लिखेंगे, ऑल इंडिया रेडियो, और फिर CID का क्या लिखा जाता है, CID का, क्रिमिनल स्टेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट लिखेंगे, CTBT का लिखा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रेटी आ जाएगा, ECG का लिखा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम EEG का लिखा जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी EVM का लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लिखेंगे, FIR का लिखा जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखेंगे, IAS का लिखा जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस DNS का लिखा जाता है, DNS का, DNS डोमेन नेम सिस्टम लिखा जाएगा, IPC का लिखा जाता है, इंडियन पेनल कोड लिखा जाएगा, पिन का लिखा जाता है, PIN पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर लिखा जाएगा, WWW का लिखेंगे, लिखा जाएगा, HTTP का लिखा जाता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ जाएगा, HTML का लिखा जाता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज RTI का लिखा जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन लिखेंगे, रॉ का लिखा जाएगा, RAW रिसर्च एंड एनालिसिस लिखा जाएगा, रॉ का।